हेलो एवरीवन। सो सर, हमने शुरू किया था चैप्टर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सर, बेस क्या है? हमने देखा सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है हु आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। सर, कॉन्ट्रैक्ट करने कौन केपेबल है कौन नहीं है, ये हमने देखा सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या बोलता है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है क्लास कि तीन पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है। नंबर वन, माइनर। नंबर टू, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इज इट क्लियर? तीन पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट करने केपेबल नहीं है। नंबर वन, माइनर। नंबर टू, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड नंबर थ्री, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आई होप इट इज क्लियर। इसमें हमने पहले शुरू किया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सर, लेमैन टर्म्स में बात करें तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब पागल। हम बोलते हैं ऑब्वियसली बात है वो पागल है, उसको कुछ समझता नहीं है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। इज इट क्लियर? ही इज कॉल्ड एज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सो सर, हु इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो ऐसा पर्सन जो नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ सकता, नंबर टू, उसमें रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकता, इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आई होप इट इज क्लियर। ऐसा पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। इज इट क्लियर? शुरुआत से ही वॉइड रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। नाउ उसमें हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे नंबर वन, इडियट, पूरा पागल। सर, ये पूरा पागल है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा पागल ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। नंबर टू, लुनैटिक। सर, लुनैटिक वो है जिसको पागलपन के दौरे आते हैं। याद है अपना एग्जांपल? भूला। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सर, पॉइंट क्या है? सर, पॉइंट इज कि लुनैटिक जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, उस समय हमको चेक करना है सर कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर उस समय वो सेन माइंड का था, नॉर्मल था, उसे बोलते हैं लूसिड इंटरवल में था। क्या बोलते क्लास? लूसिड इंटरवल में था। अगर उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। और अगर उस समय वो इनसेन माइंड का था, एबनॉर्मल माइंड का था, लुनैटिक असाइलम में था या लुनैटिक माइंड का था, ऐसे समय अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। फिर हमने और कुछ स्टेजेस देखे और कुछ केसेस देखे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के। जैसे सर हमने देखा, ठीक है, हिप्नोटाइज पर्सन, यस, ड्रंकयार्ड यानी बेवड़ा, ठीक है। फिर हमने देखा इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, पर्सन डेलिरियस फ्रॉम फीवर, इज इट क्लियर, या एज या इलनेस की वजह से, ठीक है, अगर वो मेंटल डीके हो चुका है। आई होप इट इज क्लियर। ये सारे एग्जांपल देखे हमने पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद सर वी मूव टू पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इज इट क्लियर? यानी लॉ में कौन कौन डिस्क्वालिफाई है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। तो हमने देखा देयर आर 5% जो लॉ में डिस्क्वालिफाई है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर वन, एलियन एनिमी। नंबर टू, कन्विक्ट। नंबर थ्री, इंसॉल्वेंट। नंबर फोर, कंपनी अगर वो अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रही है। एंड नंबर फाइव, फॉरेन सोवरेन्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमैट्स। आई होप इट इज क्लियर। दिस आर दी 5% जो लॉ में डिस्क्वालिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं। नंबर वन, एलियन एनिमी, कन्विक्ट, insolvent, company if they are doing ultra virus act, and foreign sovereigns, ambassadors और diplomats। तो सर कहानी क्या है, पॉइंट क्या है? देखो, फर्स्ट पॉइंट, एलियन एनिमी। पहले तो बहुत क्लियर कर दूं, हमने पहले ही बात किया था कि एलियन मतलब दूसरे ग्रह का नहीं है सर। आजकल का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तूफान आ रहा है, ठीक है, अभी वो कौन सा, ठीक है, तूफान आया था वेस्ट बंगाल में, एम्फान करके कुछ तो भी, ठीक है, तूफान आ रहा है, कोरोना वायरस आ रहा है, तो सर क्या दूसरे ग्रह के लोग भी आ सकते हैं? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा हुआ वो बैंगलोर में, कर्नाटका में, ठीक है, कुछ आवाजें आई आसमान से, वो लोग डर गए कि ये आवाज क्या आ रही है। एग्जैक्टली बाद में मालूम पड़ा कुछ नहीं, एयरफोर्स का कोई तो प्लेन जा रहा था। तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, अभी तक लॉ में, ठीक है, ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि एलियंस है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पे हम जब लॉ में बात कर रहे हैं एलियन की, मतलब दूसरे कंट्री का सिटीजन, और अगर एनिमी बोलूं मतलब उस कंट्री के साथ में हमारा क्या चल रहा है, वॉर। इज इट क्लियर? तो नॉर्मली तो हम दूसरे कंट्री के सिटीजन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे एलियन फ्रेंड होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है।
बट अगर हम किसी कंट्री के पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हेलो, जिसके साथ में हमारा वॉर चल रहा है, तो वहां के लोग हमारे लिए क्या हो गए? एलियन एनिमी, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। इज इट क्लियर? तो क्या बोलता है? जादू नहीं है। सो सिटीजन ऑफ, ठीक है, दूसरी कंट्री, कंट्री जिसके साथ वॉर चल रहा है, ठीक है, उसे एलियन एनिमी बोलते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था ये गलत है चार्ट में, ठीक है, मैंने फिर से ठीक नहीं किया उसे, आई एम सॉरी, बट स्टिल, ठीक है, जिसके साथ में हमारा वॉर चल रहा है वो है एलियन एनिमी, प्रॉपर लिखना है यहाँ पे। इज इट क्लियर? एंड उनके साथ में कॉन्टैक्ट क्या रहेगा? वॉइड अब इनिशियो। बस जिस कंट्री के साथ में हमारा वॉर नहीं चल रहा वो क्या है? वो है एलियन फ्रेंड सर, ठीक है, एनिमी नहीं है, एलियन फ्रेंड, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ऑलराइट, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमने पूरा स्टेज देखा सर। वो स्टेज में क्या बोलता है? देखो टाइमलाइन के हिसाब से देखा। नंबर 1 बिफोर वॉर, नंबर 2 ड्यूरिंग वॉर, एंड नंबर 3 आफ्टर वॉर। इज इट क्लियर? बात करते हैं, ठीक है, बिफोर, चौथा कैसे? अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वॉर, सब देखते हैं अपन, ठीक है। नंबर 1 बिफोर वॉर, सर क्या अभी उनके साथ में वॉर चल रहा है? द आंसर इज नो। बिफोर वॉर तो वॉर नहीं चल रहा, तो वो हमारे कौन हुए? एलियन फ्रेंड। वॉर चल रहा है क्या? नहीं, तो वो हुए हमारे एलियन फ्रेंड, और उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? नंबर 2 ड्यूरिंग वॉर, सर वॉर चल रहा है अभी, तो हमारे कौन हो गए? एलियन एनिमी। इज इट क्लियर? और इस समय अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। सर आफ्टर वॉर, मुझे फिर से बताओ, क्या अभी वॉर चल रहा है? आफ्टर वॉर यानी वॉर खत्म होने के बाद, क्या अब वॉर चल रहा है? नहीं, तो एलियन एनिमी हुआ कि एलियन फ्रेंड हुआ? सर वो तो एलियन फ्रेंड हुआ। परफेक्ट, तो उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? सर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब देखो बिफोर वॉर में, वॉर के पहले उस समय वॉर चल रहा था क्या? नहीं सर, ठीक है, एलियन फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैटर क्लोज हो गया। बट सर उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा जो वॉर के पहले शुरू किया बट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले वॉर आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, देखो अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वॉर जो ऊपर दिख रहा है आपको, इज इट क्लियर? तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा जो अभी तक परफॉर्म ही नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट परफॉर्म नहीं हुआ सर, और वॉर आ गए। अब क्या करेंगे? तो मैंने आपको नया वर्ड सिखाया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्लास सस्पेंड होंगे। क्या बोला सर? सस्पेंड होगा। देखो सस्पेंड यानी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, स्कूल से सस्पेंड कर दिया, क्या हमेशा के लिए निकाल दिया? नहीं, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया। सस्पेंड का मतलब ही होता है कि आपने कुछ टाइम के लिए उसे पीछे ढकेल दिया। इज इट क्लियर? तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो बने थे वॉर के पहले वो वैलिड थे, बट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के पहले क्या हो गया? सर वॉर आ गया। ऐसे केस में क्या करेंगे? वॉर तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। सो उसके बाद क्या होगा? वॉर खत्म होने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया तो कॉन्ट्रैक्ट फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया तो देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सर बिकम्स वॉइड क्यों हुआ? क्योंकि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वैलिड था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो अगेंस्ट लॉ हो गया, तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। क्योंकि वॉइड एब इनिशियो क्या होता है? जो शुरुआत से ही वॉइड होता है। यहाँ शुरुआत से वॉइड हुआ क्या? नहीं सर, पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था, फिर वॉर आ गई, फिर सस्पेंड हुआ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। देखो सेम चीज मैंने नेक्स्ट चार्ट में बताया है आपको। क्या बोलता है? अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वॉर। सबसे पहले अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, सर पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज। आपको ने एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में, ठीक है, कि हथियार सप्लाई करना। ऑब्वियस सी बात है, जिस देश के साथ में अपना झगड़ा चल रहा है उनको हथियार सप्लाई करेंगे क्या? क्या गवर्नमेंट अलाउ करेंगी? नहीं सर, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में और क्या होता है? चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में दिया हुआ है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इतना समझ लो, अगर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो भैया वही के वही कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई वॉर तक रुकने की जरूरत नहीं है। इतना बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, मैटर क्लोज। बट अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं तो अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे सर? सस्पेंड हो जाएंगे। वर्ड पे ध्यान रखना है, क्या हो जाएंगे? सस्पेंड। तो यहां पे आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट विल बी सस्पेंडेड। इज इट क्लियर? उसके बाद सस्पेंडेड कब तक? सस्पेंडेड टिल वॉर। ये आप चार्ट अच्छे से कंप्लीट करोगे, सस्पेंडेड टिल वॉर। इज इट क्लियर? फिर लिखोगे आफ्टर वॉर टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट।
दो बातें होगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी वैलिड, अब परफॉर्म करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी क्लास, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट एलियन एनिमी। एलियन फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड अब इनिशियो, वॉर के पहले क्या होगा, वॉर के बाद क्या होगा, सारे सिनेरियो हमने देख लिए। आई होप इट इज क्लियर। सो मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट क्लास। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है कन्विक्ट। और कन्विक्शन में आप देख सकते हो हमारे संजू बाबा की फोटो। इज इट क्लियर? क्योंकि सब लोग जानते हैं, ठीक है, जब बॉम्बे वाला कांड हुआ था तो संजू बाबा जेल गए थे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जेल में ही बहुत टाइम तक थे, तो आप आराम से इस चीज को रेजोनेट कर सकते हो, समझ सकते हो कि कन्विक्ट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? सो सर हम बात किससे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कन्विक्ट। तो सर इस केस में हम पूरा एग्जाम्पल देखते हैं संजू बाबा के एंगल से, तो आपको समझ जाएगा। तो क्या हुआ, आपने कुछ तो भी कांड किया, कुछ तो भी ऐसी चीज की जो अगेंस्ट लॉ था। इज इट क्लियर? डन। तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ। अब क्लास कोर्ट में केस हुआ और प्रूव हो गया कि आप गलत थे, तो आपको दो सजा हो सकती है, ये ध्यान रखना हमेशा। नंबर वन, या तो फाइन होगा या तो इम्प्रिजनमेंट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो आपको फाइन होगा या आपको इम्प्रिजनमेंट होगा। इज इट क्लियर? याद रखना, अगर आपको फाइन पे करने बोला तो आप कन्विक्ट नहीं हो। कन्विक्ट आप कब बनोगे, जब आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, आपको जेल हुआ। इज इट क्लियर? सो हु इज कन्विक्ट? पर्सन हु इज इन कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब इम्प्रिजनमेंट में। जब तक आप जेल के सेंटेंस में हो, जब तक आप जेल में हो, इज इट क्लियर, तब तक आप कहलाओगे कन्विक्ट। सर पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग कन्विक्शन जब तक आप जेल में हो, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। सर फंडा क्या है, ऐसा क्यों? सी, पहले समझो कि हम जेल में डालते क्यों है। सी, एवरी पर्सन सोशल एनिमल, एंड आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको इतने सारे राइट्स मिले हुए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू चॉइस और दुनिया भर के राइट मिले हुए। याद रखना, वो सारे राइट्स जो मिलते हैं वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन को मिलते हैं, एक सोशल पर्सन को मिलते हैं। द मोमेंट आपने ऐसा कुछ कांड किया कि गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये बंदा सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, इससे क्या करो, सोसाइटी से सेक्लूड करो, सोसाइटी से अलग करो, कुछ टाइम जेल में रखो, ऑटोमेटिकली उसको सोसाइटी की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो क्या किया, आपको पनिशमेंट के तौर पे जेल में डाल दिया। इज इट क्लियर? तो पहले तो आपसे राइट छीन लिया, राइट टू फ्रीडम। नंबर टू, और कुछ राइट्स छीन लिए गए, जिसके साथ में एक राइट और छीन लिया जाता है, दैट इज राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। सो एक कन्विक्ट को राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट का राइट छीन लिया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। देयरफॉर व्हाइल दे आर इन कन्विक्शन पीरियड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, while they are in conviction period, they cannot enter into any contract and contract is void ab initio. Is it clear? आप बोलोगे सर जेल में है बंदा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वैसे भी तो, अरे भाई आप जेल में मिलने जा सकते हो, वहां बोल सकते हो क्या तू मेरा घर लेगा, उसने बोला हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो पॉसिबल है बट अलाउड नहीं है। Is it clear? So while you are a convict, you cannot enter into a contract and contract will be void ab initio. आप बोलोगे सर कि आपने एग्जाम्पल दिया संजू बाबा का, इज इट क्लियर? एंड संजू बाबा तो 96 98 से जेल में, 98 से जेल में, इज इट क्लियर? ठीक है, उनके ऊपर इलीगल हथियार लेने का, रखने का और ऐसे बहुत सारे चार्जेस लगे थे। सर पॉइंट क्या है, ठीक है, बीच में तो उन्होंने बहुत सारे मूवीज साइन की और बीच बीच पे बेल से बाहर आके वो मूवीज साइन करते, मूवीज में एक्ट करते, फिर कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं। इसके इसमें कितनी सारी मूवीज आई, याद करो, पीके, पीके तो पूरे टाइम, पीके मतलब पीके तो वो पूरे टाइम रहते हैं, वो छोड़ दो, बट पीके में तो पूरे टाइम जेल में थे, बीच में आते, शूटिंग करते, चले जाते। तो सर चक्कर क्या है, पीके साइन कब किया, कि 98 के पहले साइन किया था? नो। याद रखना, जब भी आप बेल पे रहते हो,
बेल को हम लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं टिकट ऑफ लीव। क्या बोलते हैं क्लास? टिकट ऑफ लीव। तो एक इम्प्रिजनमेंट में जो बंदा है, कन्विक्शन में जो बंदा है, अगर वो जेल में से बाहर निकलता है बेल पे, तो उसको सारे राइट्स वापस मिल जाते हैं। तो while he is on bail, while he is on ticket of leave, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? जैसे संजू बाबा ने कई मूवीज साइन की जब वो जेल में थे, लेकिन जेल से बाहर निकल के बेल में थे। जेल बेल थोड़ा राइमिंग है, ध्यान रखना। ओके, सो जब वो बेल में थे उन्होंने मूवी साइन की, बीच में बेल में आते, एक्टिंग करते, वापस चले जाते, फिर वापस बाहर निकलते, कुछ मूवीज साइन करते, एक्टिंग करते, वापस चले आते। ऐसे कर कितनी मूवीज साइन कर ली उन्होंने, कितनी मूवीज कर ली, करीब 8-10 मूवीज तो कंप्लीट कर दी। इज इट क्लियर? तो याद रखना रूल क्या है, ड्यूरिंग कन्विक्शन अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, इट इज वॉइड एब इनिशियो एक्सेप्ट ड्यूरिंग टिकट ऑफ लीव। टिकट ऑफ लीव मतलब बेल पे रहा तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अब तीसरी पॉइंट जो पॉइंट में लिखा है मैं उसको क्लियर कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कन्विक्शन कंटिन्यूज टू बी वैलिड। मतलब क्या सर? एग्जांपल लेता हूं, संजय दत्त जी का एक फ्लैट मुंबई में, वो फ्लैट उन्होंने रेंट पे दिया सपोज 8 साल के लिए। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। और ये रेंट पे देने के बाद ही 6 महीने के बाद उनको जेल हो गई। तो सर कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है, 6 महीने पहले 8 साल के लिए रेंट पे दिया। इज इट क्लियर? अब संजू बाबा जेल में चले गए तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है कि नहीं करना है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड? द आंसर इज नो। ठीक है, जो कन्विक्शन के पहले कॉन्ट्रैक्ट किए दे विल कंटिन्यू टू रिमेन वैलिड। बस ड्यूरिंग कन्विक्शन आप कोई नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होगा। कन्विक्शन के पहले किया कोई दिक्कत नहीं, कन्विक्शन पीरियड खत्म हुआ फिर तो आप खुले सांडो, जो करना है करो, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ड्यूरिंग कन्विक्शन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। इसका एक ही एक्सेप्शन है, अगर आप बेल पे चले गए बाहर जिसमें जेल में नहीं हो आप, तब कितने भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो अभी भी आप खुले सांड हो। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट कन्विक्ट। ये 3 पॉइंट लिखने हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया रिगार्डिंग कन्विक्ट। आई होप इट इज क्लियर। वैसे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, हु आर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पांचों के पॉइंट हेडिंग दो, 1-2-3 पॉइंट्स जो लिखे हैं उसको सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, कंप्लीट करो, इतना लिख दो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इज इट क्लियर? सो सर, हु आर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? कम ऑन क्लास मेरे साथ। नंबर 1 alien enemy, perfect. Number 2 convict. Is it clear? Now number 3 हम बात कर रहे हैं क्लास क्या? इंसॉल्वेंट। क्या बोल रहे सर? इंसॉल्वेंट। सर इंसॉल्वेंट क्या होता है? तो सर इंसॉल्वेंट क्या होता है? इज इट क्लियर? देखो आराम से सुनो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जो हम नॉर्मली यूज करते हैं इस वर्ड के लिए। जैसे हम बोलते हैं एक बंदा का दिवालिया निकल गया, दिवालिया निकल गया मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। हम बोलते हैं कि सर वो ठन ठन गोपाल हो गया, ठन ठन गोपाल हो गया मतलब पैसे खत्म हो गए, क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे और कई सारे शब्द यूज करते हैं हम फॉर अ इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है, बट याद रखना इंसॉल्वेंट बनना मेरे घर की खेती नहीं है। इज इट क्लियर? मैं खुद नहीं बोल सकता कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता क्लास। मैं इंसॉल्वेंट कब होगा? ठीक है, पहले 2 पॉइंट समझो आराम से। नंबर 1, एक पर्सन, मैं छोड़ो, ठीक है, ऐसे बात बोलना भी सही नहीं है, बट एक पर्सन इंसॉल्वेंट कब होगा? जब उसकी एसेट से ज्यादा उसकी लाइबिलिटी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा होगी, यानी उसे लेने कम है और देने ज्यादा है, या उसके पास है कम और उसे देने ज्यादा है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। तो आप बोलोगे सर मेरी पॉकेट मनी हर साल 10,000 रुपए, परफेक्ट, वेरी गुड, सॉरी हर महीने 10,000 रुपए, आई एम सॉरी, एंड मैंने किसी फ्रेंड से 12,000 रुपए उधार लिए, तो मेरी लाइबिलिटी मेरे एसेट से ज्यादा है, तो सर क्या मैं इंसॉल्वेंट हो गया? द आंसर इज नो। याद रखना, मैं फिर से रिपीट करो डेफिनेशन, इसलिए मैं हमेशा डेफिनेशन को क्लियर करता हूं।
फिर से बोलो, एक पर्सन इंसॉल्वेंट कब होगा? जब उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से इतनी ज्यादा है कि वो नियर फ्यूचर में पे नहीं कर सकता। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नियर फ्यूचर में 5 महीने, 6 महीने, 1 साल नियर फ्यूचर में पे नहीं कर सकता। ही इज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हम खुद ही खुद से इंसॉल्वेंट हो गया नहीं करते, हम कोर्ट में अप्लाई करते हैं, और अगर कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, तब जाके आप इंसॉल्वेंट बनोगे। तो सर, एक पर्सन इंसॉल्वेंट कब बनेगा? जब उसे कोर्ट डिक्लेयर करता है कि वो क्या है, इंसॉल्वेंट। आप देख सकते हो फोटो में, ठीक है, आप देख सकते हो ठंडन गोपाल हो गया, पूरे पैसे खाली हो गए, ठीक है, ये कोर्ट को अप्लाई करता है कि जज साहब मुझसे ना हो पाया, ठीक है, मैं बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाया, बहुत लॉसेस हो गए, बहुत उधारी ले ली, और नियर फ्यूचर में पे करना पॉसिबल नहीं है। कोर्ट पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में डिक्लेयर करता है कि हाँ भाई, आज से ये क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। इज इट क्लियर? वैसे कंपनीज भी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करती है। एक एक्ट है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसके तहत आप कंपनीज को भी इंसॉल्वेंट कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो सर इंसॉल्वेंट कौन है? जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट से इतनी ज्यादा है कि नियर फ्यूचर में पे करना पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, सर इंसॉल्वेंट खुद से होता है क्या? नहीं। जिस दिन कोर्ट डिक्लेयर करता है आपको इंसॉल्वेंट, उस दिन से आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो। अब सर कहानी क्या है? सी क्लास, जिस दिन आप कोर्ट में डिक्लेयर हुए इंसॉल्वेंट, देखो टाइमलाइन के हिसाब से बता रहा हूं, जिस दिन आप कोर्ट में डिक्लेयर हुए इंसॉल्वेंट, उसके पहले आपने कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, कितने सारे लाइबिलिटीज होगी जो आपने अभी तक पे नहीं किया होगा, कितने ऑब्लिगेशंस होंगे पे नहीं किया होगा। याद रखना, जैसी एक पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, कोर्ट उसका एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। वर्ड पे फोकस करो फिर से। कोर्ट उसका एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है, ठीक है, वो बंदा जो इसके बिहाफ में हिसाब किताब करेगा। तो हिसाब किताब क्या करना है? अरे भाई, जो बंदा इंसॉल्वेंट हो, थोड़े तो पैसे होंगे, जितने होंगे वो तो देंगे हम कम से कम लोगों को, तो उसका हिसाब किताब करते हैं। तो सपोज फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, इस दिन कोर्ट ने मुझे डिक्लेयर किया कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, परफेक्ट। इसके पहले मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी, एग्जांपल ले रहा हूं, जो अभी तक शुरू है, खत्म नहीं हुए। जो खत्म हो गए वो तो खत्म हो गए, वो कॉन्ट्रैक्ट कहां बचे? कॉन्ट्रैक्ट बने थे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गए, खत्म हो गए। तो मैं बात कर रहा हूं उन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बने थे बट परफॉर्म नहीं हुए अभी तक। तो इस दिन में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ। इसके पहले 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी। आई होप इट इज क्लियर। याद रखना, जैसे ही कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, इस दिन मेरे एंगल से तीनों कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी एंड कॉन्ट्रैक्ट सी, मेरे एंगल से तीनों डिस्चार्ज हो गए। सर डिस्चार्ज हो गए मतलब मेरे लिए अब वो मैटर ही नहीं करते, मेरे एंगल से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। सर फ्री कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? मेरे एंगल से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, एंड तीनों भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं मेरे वो कोर्ट के अपॉइंट किए हुए पर्सन के नाम पे। उसे क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर, या लिक्विडेटर, या ऑफिशियल असाइनी। फिर से बोलो, 3 वर्ड यूज किया मैंने, ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, या ऑफिशियल असाइनी। तो मेरे एंगल से तीनों कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, एंड तीनों कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो गए इन द नेम ऑफ ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर, या लिक्विडेटर, अब जो भी बोलो, तो ये भी कोर्ट अपॉइंट करता है। अब वो क्या करेगा? उसके पास मेरी सारी एसेट्स चली गई, मेरी सारी लाइबिलिटीज चली गई, एज पर जो भी रूल्स होंगे इंसॉल्वेंसी एक्ट और दुनिया भर के एक्ट के इंसॉल्वेंसी रिलेटेड, वो जिन जिनको पे कर पाएगा वो पे कर देगा, और जिनको पे नहीं कर पाएगा हाथ खड़े कर देगा। सर आपकी क्या लाइबिलिटी बची? सर मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरे एंगल से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। सर आपकी उधारी 100 रुपए थी, ओके, और आपके एसेट्स 20 रुपए थे, ओके, तो कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, ओके, कोर्ट ने आपका ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी अपॉइंट किया, परफेक्ट, उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया, यानी 20 रुपए की एसेट भी हो गई और 100 रुपए की लाइबिलिटी भी हो गई। अब क्या होगा? अब वो 20 रुपए जो एसेट है वो लाइबिलिटी वालों को पे करेगा। ठीक है सर, पे करेगा, कैसे पे करेगा वो हमें कोई लेना देना नहीं है, वो इंसॉल्वेंसी एक्ट के हिसाब से होगा। ओके सर, ठीक है। अब सर 20 रुपए तो उसने पे कर दिए, 80 रुपए जो बचे हैं उसका क्या होगा? क्या वो लोग आपसे फिर से पैसा ले सकते हैं? द आंसर इज नो। मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरे एंगल से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए।
तो सर वो 80 वाले किससे पैसा लेंगे? द आंसर इज किसी से नहीं, उनके पैसे डूब गए। सर ये तो गलत हुआ। तो गलत तो आपके साथ भी हुआ ना, आपको लॉस हुआ ना, इंसॉल्वेंट हो गए। तो हम कुछ नहीं कर सकते, पैसे डूब गए तो पैसे डूब गए। इज इट क्लियर? ठीक है सर, अब मैं इंसॉल्वेंट हो गया, अब क्या? बेटा जब तक तू इंसॉल्वेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक तू इंसॉल्वेंट है तब तक तू किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। सर ऐसा क्यों? अगेन जैसे कन्विक्ट वाला केस था, इस केस में भी आपसे पूरे राइट्स छीन लिए गए हैं। यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तुम खुद तो डूबे हो, ठीक है, वो है ना कहावत है, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। तो भाई मैं तो खुद ही इंसॉल्वेंट हूं। अगर मैंने ठीक है कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं तो डूबा हूं, शायद सामने वाले को भी मैं फंसा सकता हूं। इसलिए पहले से बोल दिया भाई, इंसॉल्वेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। और बाकी लोग तुम भी याद रखो कि इंसॉल्वेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio। तो पूरी कहानी क्या है? इस दिन कोर्ट ने मुझे डिक्लेयर किया इंसॉल्वेंट। परफेक्ट। इसके पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे मेरे एंगल से सब खत्म, ठीक है। ट्रांसफर किसको होंगे? ऑफिशियल असाइनी को। वो हिसाब किताब करेगा, जिसको देना है दे देगा, जिसको नहीं दे पाया वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जब तक मैं इंसॉल्वेंट हूं तब तक मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। सर एक बार इंसॉल्वेंट हो गए क्या जिंदगी भर इंसॉल्वेंट रहोगे? द आंसर इज नो। एक बार इंसॉल्वेंट हो गए उसके बाद अगर मुझे कहीं से पैसा आता है इतना कि मैं वापस से, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं, तो मैं कोर्ट को फिर से अप्लाई करता हूं। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई अब ये केपेबल है, सक्षम है, उतना पैसा है, तो कोर्ट मुझे फिर से सॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। एक बार कोर्ट ने मुझे सॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद मैं फिर से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। आई होप यू गेटिंग मी। ठीक है सर, अब सॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो पुराने वाले 80 रुपए देने पड़ेंगे क्या? बोलो, क्या पुराने वाले 80 रुपए देने पड़ेंगे? अरे बाबा लॉजिक समझो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ मेरे एंगल से सारे कॉन्टैक्ट खत्म उसी समय हो गए थे। जब हो गए थे तो अब मैं किसी के लिए लाइबल नहीं हूँ। तो वंस आई गेट सॉल्वेंट अगेन, ठीक है, फिर से मुझ पे पुरानी कोई लाइबिलिटीज नहीं आएगी। आई विल मेक अ फ्रेश स्टार्ट, जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा नए सिरे से। इज इट क्लियर? ठीक है चलो सर पढ़ते हैं। देखो बीच में आई गेस ये वीडियो आ गया था, आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। पीछे दो फोटो दी हुई है, एक हमारे नीरव मोदी साहब की फोटो है और एक हमारे विजय माल्या साहब की फोटो है। दोनों हमारे देश के बड़े देशभक्त थे, ठीक है। आई एम सॉरी, इज इट क्लियर? अंदर से कई शब्द निकलते हैं उनके लिए, बट आपके सामने मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द निकलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मस्ती के लिए मैंने इंसॉल्वेंट में दोनों का फोटो डाला है, नीरव मोदी का और विजय माल्या जी का। बट एक बात समझ लो, ठीक है, वो कहा इंसॉल्वेंट है, अभी तक उन्होंने इंसॉल्वेंसी अप्लाई नहीं किया, बस वो तो हाथ खड़े कर दिए हम पैसा नहीं देंगे और भाग गए। अगर कोर्ट में उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेंगे तब जाके वो इंसॉल्वेंट हो गए। इज इट क्लियर? तो नीचे वाली फोटो एकदम परफेक्ट है, दोनों जेब खाली, ठन ठन गोपाल हाथ खड़े कर दिए, वो है इंसॉल्वेंट। देखिए क्लास। सो क्या बोलते हैं, जब भी उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा होगी एंड कैनॉट पे इन नियर फ्यूचर, ठीक है, देन वो पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स जो हम बोल चुके हैं, याद देख लेते हैं। नंबर 1, ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम हिज पार्ट। जैसे वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है उसके एंगल से सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए। किसको ट्रांसफर हो गए? ट्रांसफर टू ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। इज इट क्लियर? इसे ही हम बोलते हैं लिक्विडेटर। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। अब क्या होगा सर? व्हाइल ही इज इंसॉल्वेंट ही कैनॉट एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, प्लीज एग्जाम में मत लिखना, बट ये पॉइंट एकदम 100% करेक्ट है। एक इंसॉल्वेंट पर्सन 2 कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक इंसॉल्वेंट पर्सन क्लास 2 कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 1, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सर्विस मतलब जॉब कर सकता है, ठीक है, वो अलाउ है। ओके। नंबर 2, मैरिज कर सकता है, शादी कर सकता है। सर शादी कॉन्ट्रैक्ट है? यस, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शादी को भी डिफाइन किया है कि यस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सर्विस कर सकता है प्रोवाइडेड कोई उसे जॉब दे, और शादी कर सकता है प्रोवाइडेड कोई उससे शादी करे।
पहले वाले चांसेस बहुत है, दूसरे वाले चांसेस बहुत कम है, बिकॉज पैसे इल्ले। इज इट क्लियर? ठीक है, जो भी है, इनको छोड़ के और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये भी आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, can enter into contract only when he applies to court and court declares him solvent again। एक बार वो फिर से solvent declare हो गया, उसके बाद कितने भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कोई गल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो सर हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। हु आर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कितने पॉइंट हो गए, 3। नंबर 1 एलियन एनिमी, परफेक्ट। नंबर 2 कन्विक्ट, वेरी गुड। नंबर 3 इंसॉल्वेंट। ओके, इंसॉल्वेंट का डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है ना, कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? नंबर 4, अब थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनी की, एंड कंपनीज को ही एक और वर्ड यूज होता है कॉर्पोरेशन। सर ये कॉर्पोरेशन अपना वो एनएमसी है क्या, नागपुर मच्छर मार कॉर्पोरेशन, सॉरी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये कॉर्पोरेशन मतलब इट्स अ वर्ड यूज फॉर अ आर्टिफिशियल पर्सन, एंड अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सर ये क्या है, अरे कंपनी एक्ट पढ़ने वाले ना, डिटेल में समझाऊंगा आपको। इज इट क्लियर? एज ऑफ नाउ कंपनीज के लिए और एक ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज होता है कॉर्पोरेशन। इज इट क्लियर? तो सर कंपनी डिस्क्वालिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। अरे रुको, सारे पॉइंट समझो पहले। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, कंपनी। तो सर बात कर रहे हैं किसकी, कंपनी की। एक बात समझो क्लास, ठीक है, बेसिक्स बता रहा हूं आपको मैं इस पॉइंट के। सी, सिंस कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, हम तो रियल पर्सन है, हमारा खुद का दिमाग होता है, वी कैन डिसाइड कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? बट कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उससे खुद का दिमाग तो नहीं होता, तो वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, इसके लिए कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, या दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक है एमओए, एक है एओए। जितने बच्चे कॉमर्स से होंगे उनको पता होगा, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड होती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड बताती है पार्टनर्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वैसे ही कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसके लिए दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए और एओए। एमओए इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, हाँ, कंपनी एक्ट में एमओए एओए आपका सिलेबस में है। ओके, अभी सर पॉइंट क्या है, ठीक है, वो समझते हैं हम। सो क्लास स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो कंपनी कौन सा बिजनेस कर सकती है कौन सा नहीं कर सकती है, वो मेमोरेंडम में क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। आई रिपीट, मेमोरेंडम में थर्ड क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। याद रखना, आप वही बिजनेस कर सकते हो जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन्ड है। जैसे मेरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं स्टील मैन्युफैक्चर कर सकता हूं और स्टील में ट्रेड कर सकता हूं। तो अगर मुझे कोई स्टील वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा सप्लाई करने के लिए, क्या ये मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है? यस सर, सो आई कैन डू इट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, मेरा मेमोरेंडम सपोर्ट करता है उसे, तो आई कैन डू दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर। नंबर 2, अगर मुझे प्लास्टिक किसी को सप्लाई करने का, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट आया, ओके, क्या सप्लाई करना है? प्लास्टिक। माय पॉइंट इज, क्या प्लास्टिक ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कर सकता हूं, क्या ये बिजनेस में कर सकता हूं, क्या मेरे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है? आप बोलेंगे नहीं सर। इज इट क्लियर? तो क्या मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूं? नहीं, कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। सर बोलना क्या चाह रहे हो, ऐसा कोई बिजनेस जो मेरे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, अगर वो मैं कर रहा हूं, उससे रिलेटेड मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो मेरे पावर्स में है, उसे बोलते हैं इंट्रा वायरस एक्ट। देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है, विद इन माई पावर्स। इंट्रा मतलब विद इन, वायरस ये वो वायरस नहीं है, वायरस वाला वो आरयूएस है जो आप जानते हो वायरस, यहां वायरस मतलब पावर्स, ठीक है। लॉ में वायरस इज अ लैटिन वर्ड फॉर पावर्स। तो व्हेन आई से मुझे स्टील वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्या वो मेरे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है सर? यस। अलाउ है? यस। दैट मींस इट इज विद इन माय पावर। अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, देखो लिखा हुआ है। बट अगर मुझे प्लास्टिक सप्लाई करने वाला कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक है, क्या वो मेरे पावर्स में है? नहीं सर। तो इट इज बियॉन्ड माय पावर्स,
रिपीट करो मेरे साथ में, इज बियॉन्ड माई पावर्स, एंड बियॉन्ड माई पावर्स मतलब इट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट. सो विद इन माई पावर इज इंट्रा वायरस एक्ट, आउटसाइड माई पावर देखो लिखा हुआ अगेंस्ट एमओए हुए, परफेक्ट. अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मतलब पावर्स. तो भैया तुमने ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किए जो तुम्हारे एमओए में लिखा हुआ नहीं है, तुम्हारा एमओए सपोर्ट नहीं करता, एओए सपोर्ट नहीं करता, दैट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio. ओके, तो सर आपने ऊपर कंपनी लिखा, तो क्या कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? इसलिए मैंने इसको एलैबोरेट किया अंदर में. तो आप क्या लिखोगे आंसर में? एनी एक्ट डन बाय कंपनी विच इज अल्ट्रा वायरस एक्ट इज वॉइड ab initio. सो लॉ डिस्क्वालीफाई कंपनी को कौन सा एक्ट करने के लिए करता है? विच इज अल्ट्रा वायरस एक्ट. यहाँ एक्ट मतलब लॉ नहीं है, यहाँ पे एक्ट मतलब आपका कंडक्ट, आपका एक्ट, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो याद रखना, कंपनी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका एमओए सपोर्ट नहीं करता, तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है एंड इट इज वॉइड ab initio. सो लॉ डिस्क्वालीफाइज कंपनी फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज अल्ट्रा वायरस एक्ट. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़े जल्दी से. लास्ट पॉइंट देखते हैं, फॉरेन सोवरेन्स और फॉरेन एम्बेसडर्स या फॉरेन डिप्लोमैट्स. इज इट क्लियर नाउ? सर ये लोग होते कौन है? ठीक है, कौन है ये फॉरेन सोवेनियर्स, कौन है ये फॉरेन डिप्लोमैट्स, कौन है ये फॉरेन एम्बेसडर्स? पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं. आपको बता दूं, इंडिया में, दिल्ली में स्पेसिफिकली कई सारी एम्बेसीज है. आपको यूएस की एम्बेसी मिल जाएंगी, चाइना की एम्बेसी मिल जाएंगी, रशिया की एम्बेसी मिल जाएंगी, इजराइल की एम्बेसी मिल जाएंगी. ऐसे कई कंट्रीज की क्लास एम्बेसीज है. अब सर वो एम्बेसी है क्यों, और उस पर काम कौन करता है, और काम क्यों करते हैं? सी, सपोज यूएस की एम्बेसी है इंडिया में, वो इसलिए है बिकॉज इंडिया में भी कुछ यूएस सिटीजन है जो कहीं ना कहीं काम करते हैं. तो इंडिया में उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने इंडिया में एक एम्बेसी बनाई. ठीक है, वो एम्बेसी के दो मेजर काम होते हैं. एक तो भाई पासपोर्ट वीजा सैंक्शन करना, जिसको यहां से यूएस जाना है या यूएस से जो यहां आ रहा है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. नंबर टू, जितने भी यूएस सिटीजन है इंडिया में, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना. उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो एम्बेसी पहुंच जाएंगे और एम्बेसी उन्हें सपोर्ट करेंगी. इज इट क्लियर? ठीक है, इसलिए एम्बेसीज बनाई जाती है. अब सर उन एम्बेसीज में काम कौन करता है? एक बात समझो, यूएस के सिटीजन जो इंडिया में है, उनके लिए यूएस वालों ने इंडिया में एम्बेसी खोली, तो क्या उसमें इंडियंस काम करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं. उसमें यूएस सिटीजन काम करेंगे. तो यूएस ने जिन लोगों को इंडिया भेजा है यूएस एम्बेसी में काम करने के लिए, जो इंडिया में है, उन्हें हम बोलते हैं एम्बेसडर्स. सेम वेज इंडिया की भी कई एम्बेसी है बाकी कंट्रीज में. मूवी से देखते हुए आप, पाकिस्तान में एम्बेसी है, ठीक है, दुनिया भर की कंट्रीज में एम्बेसीज है. इज इट क्लियर? वहां काम करते हैं इंडियन सिटीजन. इन लोगों को हम बोलते हैं क्लास एम्बेसडर्स. तो सर ठीक है, एम्बेसडर क्या होता है समझ गया. फॉरेन सोवरेन से फॉरेन डिप्लोमेट्स कौन है? से इंडिया का कोई मंत्री फॉरेन में जाता है तो वो फॉरेन के लिए डिप्लोमेट्स है, सोवरेन से. ठीक है, चलो सर, वैसे ही बाहर वाला कोई यहाँ पे आता है तो वो फॉरेन सोवरेन से हमारे लिए डिप्लोमेट्स है. सर कहानी क्या है? समझ तो गया ये है. ठीक है, पॉइंट क्या है समझ गया, कहानी क्या है. सी क्लास, वैसे ये पॉइंट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ में लिखा हुआ है, बट एक्चुअली वो लोग हमारे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली डिस्क्वालिफाइड नहीं है. सर वो दिक्कत क्या है, ये पॉइंट में क्यों लिखा गया? पॉइंट समझो. देखो, जैसे मैं दिल्ली में हूं, मेरा एक किराना शॉप है एम्बेसी के सामने, चाइनीज एम्बेसी के सामने. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, चाइनीज आजकल बहुत चल रहा है सुर्खों में. ठीक है, हर रीजन से, कोरोना वायरस के कारण, कोविड के कारण. इज इट क्लियर? दूसरा, अभी वो लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर. वो बार बार करते रहते हैं. लास्ट टाइम डोकलाम केस हुआ था, अभी फिर से वो कर रहे हैं. ठीक है, पैंगोंग लेक के पास में चल रहा है, उनके बहुत हरकतें जो भी है. तो चाइनीज एम्बेसी के सामने मेरा किराना शॉप है. इज इट क्लियर? एम्बेसी से एक चीनी, चाउ चाउ चीनी निकला और मेरे किराना में आके कोई सामान ले रहा है. देखो, सामान ले रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, गुड्स बेचे या खरीदे जा रहे हैं, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है.
सर क्या आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, दे आर क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सर दिक्कत क्या है फिर, डिस्क्वालीफाई में क्यों लिखा? डिस्क्वालीफाई में इसलिए लिखा क्लास, बिकॉज नीचे देखो क्या लिखा है, वी कैन कॉन्टैक्ट विद देम, हमने कुछ गड़बड़ी की, दे कैन sue us, बट उन्होंने कुछ गड़बड़ी की, वी कैनॉट sue them। जस्ट बिकॉज वी कैनॉट sue them, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड में ये पॉइंट अलग से आया। जैसे कंपनी तो हेडिंग है, बट कंपनी के अंदर क्या देखा, अल्ट्रा वायरस एक्ट है, तो वो एलिमेंट इश्यू है। वैसे एम्बेसडर से केस में क्या देखे कि हम उनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। अगर आपको उनके खिलाफ कोर्ट में केस करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज हर कंट्री के बीच में बायलैटरल टाइज होते हैं, एक ट्रीटी साइन होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई देखो हमारे सिटीजन तुम्हारे कंट्री में है तो उनके साथ कुछ मत करना, वाइस वर्सा तुम्हारे सिटीजन हमारे कंट्री में है, हम भी उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। दोनों को ठीक है विटो दिया गया है। क्या वर्ड यूज किया? विटो। ये ट्रीटी साइन की जाती है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल बता दूं मैं आपको। ठीक है, देयर इज अ पर्सन जिनका नाम है देवयानी खोबरागड़े। कुछ साल पहले की ये कांड है, कुछ साल पहले की ये किस्सा है। ठीक है, वो यूएस में इंडिया की एम्बेसडर थी। अब आपको पता है कि यूएस के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, उनके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करती थी तो उसे लगा ये इंडिया है। ठीक है, जैसे इंडिया में कुछ लोग एम्प्लॉयज के अंदर बर्ताव करते हैं, थोड़ा सा गलत बर्ताव उन्होंने भी कर दिया। उस एम्प्लॉय ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलने ही वाली थी कि इंडिया के फॉरेन, ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स है और फॉरेन अथॉरिटीज है, तुरंत यूएस में फोन लगाया, बोला याद रखना तुम हमारे सिटीजन को पनिश कर रहे हो, तुम्हारे सिटीजन भी यहाँ गड़बड़ी कर सकते हैं। तुरंत वो केस हट गया और उसे वापस बुला लिया गया इंडिया में। पॉइंट क्या है, ये ट्रीटी साइन हुआ है यूएस हमारे बीच में कि वो हमारे एम्बेसडर के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं करेंगे, हम उनके एम्बेसडर के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं करेंगे। और कोर्ट में केस करना है तो कुछ कुछ केस में कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या ऐसे कुछ पॉइंट्स है, बट उसके लिए हमको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन सोवरेन्स और एम्बेसडर्स वो के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं, बट हम उनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने आज आपको 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नंबर 1 एलियन एनिमी, नंबर 2 क्या बोला, कन्विक्ट, नंबर 3 इंसॉल्वेंट, नंबर 4 क्या, बोलो बोलो, कंपनी, अल्ट्रा वायरस एक्ट, एंड नंबर 5 फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स या फॉरेन डिप्लोमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज माइनर। 3 पॉइंट है सेक्शन 19 के, माइनर बाकी है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गया, बट आई फील माइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश क्लास में फ्रेश स्टार्ट करते हैं माइनर के साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग माइनर हो। ठीक है, और माइनर के साथ में कॉन्टैक्ट क्या है, वर्ड एब इनिशियो। आई होप इट इज क्लियर। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से बताऊंगा मैं आपको, इज इट क्लियर, जब, ठीक है, हम कल ये टॉपिक पढ़ेंगे। एक हिंट दे दूं आपके नॉलेज के लिए, माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इनिशियो, परफेक्ट। यानी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करवा सकते, उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते, परफेक्ट। तो आप में से भी तो कई लोग माइनर हो, आपने वीपीए क्लासेस ज्वाइन की है, अगर आपने रिमेनिंग फीस पे नहीं की, क्या वीपीए आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है या आपसे वो पैसा रिकवर करवा सकता है? सोचो। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 दे रहे थे, चलो ठीक है, आपको सोचने के लिए एक दिन थोड़ा और टाइम दूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है, अभी गर्मी का समय है, आप गए धर्मपेट में बटुक भाई के नीचे गोले वाले के पास, क्या नाम है उसका, वो गुप्ता गोले वाला, बड़ा फेमस है वो। इज इट क्लियर? ठीक है, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट आपके वर्धमान नगर साइड, उस साइड में भी, ठीक है, एक गोले वाला है, बहुत फेमस है उसका, तो बड़ा सा दुकान है। ठीक है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसका। ठीक है, बहुत शानदार गोले और आइस प्लेट वगैरह मिलती है वहां पे। ओके, तो आप माइनर हो, ठीक है, आप गए वहां पे और बोला भैया, ठीक है, गोला देना, उसने गोला दिया, आपने गोला को गोला कर दिया,
आई होप लिस्ट क्लियर, खत्म कर दिया। फिर उसने पूछा कि भैया पैसे दो। आपने बोला अंकल हम तो माइनर है, ठीक है, हम पैसा नहीं देंगे। तो क्या वो गोले वाला आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है या पैसा रिकवर कर सकता है? इज इट क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इज इट क्लियर? ठीक है, एक सेकेंड। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। चलो बाय बाय, सी या।